इसमें हमने अब तक पढ़ा है टिम्बर के बारे में। टिम्बर कैसे प्राप्त होती है, कहाँ उसके यूज होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम इस और उसकी सीजनिंग वगैरह कैसे की जाती है ये हमने पढ़ लिया, यानी उसको सुखाया कहा जाता है। अब हम इसे पढ़ेंगे टिम्बर में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सी लकड़ियों के अंदर कमियां हो सकती हैं जिसके कारण टिम्बर कमज़ोर हो सकती है। तो वो कमियां हमें यहाँ पे पढ़नी है, उनको बोलते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो उसमें सबसे पहले आता है विपाट, यानी सेक। तो ये हमारे होते हैं, इसमें हमारा जैसे पहले आता है विपाट यानी शेक। तो इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी भी अंदर से बाहर से तो सही दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें क्या होता है, फट जाती है लकड़ी अंदर ही अंदर। तो ये कई तरह का होता है। जैसे पहला होता है हट सेक। तो हट सेक में आप यहाँ देख रहे होंगे कि लकड़ी हमारी अंदर ही अंदर फट चुकी है। ये जो डार्क कलर की यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर अंदर फट चुकी है। हाँ, तो ये हट सेक है, इसमें लकड़ी बीच से फट जाती है। देखो हट सेक ये आता कहाँ है, पहले टाइप्स का ये हमारा डिफेक्ट है। ये आता है वृक्ष वृद्धि के दौरान विकसित प्राकृतिक दोष, यानी वृक्ष वृद्धि के दौरान प्राकृतिक दोष। ये जो है हमारा, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये यानी कि ये वो डिफेक्ट्स हैं जो वृद्धि के दौरान ही आते हैं, जब वृक्ष हमारा बड़ा हो रहा होता है, पल रहा होता है, ये तब हमारे डिफेक्ट्स आते हैं। तो उसमें पहला हमारा हट सेक आ गया। इसमें लकड़ी अंदर ही अंदर बीच से किसी भी दिशा में, एक दिशा में फट जाती है, ऐसे करके किसी भी दिशा में, चाहे वो इस दिशा में फट जाए या चाहे वो इस तरह से जैसे है इस दिशा में फट जाए, हमारी कहीं से भी एक डिफेक्ट आ सकता है। वहीं पे हमारा दूसरा डिफेक्ट आता है तारा, स्टार सेक। यानी इसमें क्या होता है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे होंगे, हमारी मान ये लकड़ी है, इसमें क्या है, स्टार की तरह बीच में यहाँ पे गहरा ज़्यादा गैप होगा और वो इस दिशा में फट जाएगी। ये जो काला काला है ये गैप है, ये समझ लिए गड्ढे हैं ये। तो ये इस तरह से गड्ढे दिख जाएंगे, इस तरह से गड्ढे दिख जाएंगे, तो एक स्टार शेप में फट जाती है। तीसरा हमारा आता है कप सेक। यह दोष 2 वर्षीय बलों के मध्य वर्गाकार छोटे पिपाटों के रूप में उत्पन्न होती है। बलय मतलब एनुअल रिंग, जिनको हमने बोला था। तो जो एनुअल रिंग बनती हैं हमारी ब्रिक्स में, जैसे कि एनुअल रिंग बनती थी इस तरह से, फिर इस तरह से, जो उसकी उम्र को बताती थी, इस तरह से रिंग बना करती थी ना। जितनी ज़्यादा रिंग होती थी उतनी ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, ब्रिक्स उम्र का होता था, ज़्यादा उम्र का होता था। तो उस केस में हमारे क्या होते हैं, ये कप सेक बनता है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा कप सेक का हाँ उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारी ये क्या है, वार्षिक बल है, यानी एनुअल रिंग है। तो एनुअल रिंग के कहीं कहीं पर इस तरह से ये गड्ढे बन गए हैं बीच बीच में। गड्ढे मतलब 2 रिंगों के बीच में गैप आ गया है। तो ये भी एक डिफेक्ट होता है। इस तरह की हमने लकड़ियाँ बहुत सारी देखी होंगी। तो इस तरह के हम डिफेक्ट को बोलते हैं कप सेक, यानी कटोरा बन जाना। अगला आता है हमारा रिंग शेप। रिंग मतलब इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी रिंग जो होती है, पूरी की पूरी रिंग में ये गैप आ जाता है। देखो कप शेक में तो हल्का सा यहाँ पे गैप था, सिर्फ यहाँ पे इतनी सी जगह में, बाकी पूरी रिंग, ये जो लाइन दिख रही है ये चारों तरफ, ये क्या हमारी, ये रिंग है, ये चारों तरफ जो लाइन है ये रिंग है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, पूरी की पूरी जो वार्षिक बल है हमारी, पूरी की पूरी ये रिंग, इसमें गैप आ जा रहा है। ये पूरी रिंग जो है बाकी रिंगों से अलग हो जा रही है। तो इस तरह के शेक को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफेक्ट्स को रिंग शेक बोलते हैं, जो कि पूरी की पूरी रिंग में आ जाता है। यानी जो एक साल में पूरी की पूरी रिंग जो है वो हमारी डिफेक्ट के रूप में बन जाती है। अब ये बनता कैसे है, तो ये क्या है, यह 2 या अधिक वार्षिक बलों के रूप में पूर्ण बलाकार में उत्पन्न होता है, यानी पूरी रिंग में ये फैल जाता है। और जो सैप हमारा होता है, यानी कि जो रस होता है लकड़ी का रस, वो क्या होता है, एक जगह पे पूरी रिंग में इकट्ठा हो जाता है, वो जम जाता है, सूख जाता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जगह बन जाती है। क्योंकि अगर पानी भरा हुआ है तो वो एक तरह से सॉलिड है, लेकिन जब पानी हमारा सूख गया तो क्या हो गया, वो अपनी जगह छोड़ गया और इतनी जगह हमारी खाली रह गई। इस तरह से ये डिफेक्ट्स बनता है। और ये वाले डिफेक्ट क्या हैं, आगे आता है हमारा विंड सेक। तो ये क्या होता है, ज़्यादा हवा चलने की वजह से जब पेड़ इधर से उधर, उधर से उधर चलता रहता है, मुड़ता रहता है, हिलता रहता है, उससे क्या होता है, उसके किनारों पर डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी वो किनारों पर फटना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, किनारों की तरफ से अंदर की तरफ चलते हैं। यानी एक डिफेक्ट तो हमारा ये था जो सेंटर से बाहर की तरफ चल रहा था इस तरह से, और एक डिफेक्ट हमारा क्या होता है
कि जो बाहर की तरफ से चल रहा है सेंटर की तरफ, बाहर की तरफ से चल रहा है सेंटर की तरफ से, यानी लकड़ी पहले बाहर की तरफ फटती है, उसके बाद अंदर की तरफ फटती है। तो कई बार क्या होता है, ये डिफेक्ट्स मोटाई के कुछ ही हिस्से तक जाता है, यानी इस तरह से जैसे मोटाई है पेड़ की ये, तो ये सिर्फ कुछ ही हिस्से तक लकड़ी फटी हुई होगी, उसके बाद फटी हुई नहीं होती इसमें। तो इस तरह का डिफेक्ट हमारा ये कहलाता है। तो ये डिफेक्ट हमारा होता है विंड। देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि किनारों की तरफ से यहाँ से ज़्यादा मोटाई है और यहाँ पे कम मोटाई है, यानी किनारों की तरफ से फटता हुआ गया पेड़ सेंटर की तरफ। तो ये हवा के तेज़ चलने के कारण हमारा डिफेक्ट आ जाता है, और इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं विंड शेप, जो हवा के कारण फट जाती है लग। आगे डिफेक्ट आता है हमारा सल्क, पिटक या बल्फ बल्क बर्न, रिंग गाल। इस केस में हमारा क्या होता है कि ये मान के चलिए कि हमारा पेड़ बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अचानक से उसमें से कहीं पे हमारी क्या होती है, शाखाएं निकलती हैं। मान लीजिए शाखा निकल गई अचानक से, तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ शाखा निकल ली, हमने इसको यहाँ काट दिया, यहाँ शाखा निकल ली, इसको यहाँ काट दिया। तो ये क्या होती हैं, यहाँ पे जो लकड़ी का ये तना होता है मेन, इसमें क्या है, यहाँ पे इस तरह से गांठ बन जाती है। तो क्योंकि वो कटा हुआ जो जगह है वो हमारी अपना निशान छोड़ देती है, या कह सकते हैं कि जैसे पेड़ बढ़ रहा है, अचानक से हवा चली और उसकी जो टहनियाँ हैं, शाखाएँ, वो टूट गई, तो वो टूटी हुई जो है शाखा वो हमेशा अपना दाग बना रखती है, या अपनी जगह या अपना निशान बना कर रखती है। इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं रिंग गल डिफेक्ट। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें आगे आता है हमारा वृद्धि डिफेक्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री। जब हमारा पेड़ बढ़ रहा होता है उस समय जो हमारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से डिफेक्ट्स। इसमें जैसे पहला है हमारा मृत काष्ठ। इसमें क्या है, वृक्ष को उनके चरम विकास के पश्चात गिरने से यह दोष उत्पन्न होता है। यानी जैसे हमारा पेड़ पूरा विकसित हो गया और अचानक से पेड़ गिर जाता है, तो उस केस में ये वाला डिफेक्ट हमारा आता है। इसमें क्या है, लकड़ी अंदर से गुलाबी रंग की हो जाती है, या जैसे कोई पेड़ है उसकी कोई शाखा गिर गई तो वो वहाँ पे अपना गुलाबी रंग का दाग छोड़ देती है। इस हम डिफेक्ट को बोलते हैं मृत काष्ठ या डेड वुड, यानी मरी हुई लकड़ी। तो वो मरी हुई लकड़ी कब होगी कि पेड़ हमारा विकसित हो गया और अचानक से पेड़ नीचे गिर गया, तो वो लकड़ी हमारी मरी हुई लकड़ी में गिनी जाती है। जैसे श्वेत आगे आता है हमारा श्वेत दाग। इमारती लकड़ी में यह दोष सफ़ेद दाग या रेखा के रूप में दिखाई देता है। टूटी हुई टहनी वाले भाग में यह दोष कवक द्वारा अपक्षयण से होता है, यानी जहाँ पे फंगस वगैरह लग जाती हैं, जैसे कोई लकड़ी टूट गई, वहाँ पे क्या होता है, जो इसका रस होता है, सैप होता है लकड़ी का, वो निकलता है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, चींटी वगैरह या फंगी वगैरह वो लग जाती हैं, तो उसके कारण वहाँ पे दाग धब्बा बन जाता है जो कभी नहीं जाता है। इस तरह के दाग को बोलते हैं श्वेत दाग। उसके बाद आता है रुक्ष तंतु। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ ऐसे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हमारे लंबे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो वार्षिक बेलें होती है, एनुअल रिंग होती है, बहुत दूर दूर हो जाती है। जैसे इस तरह से, वो उससे ज़्यादा दूर, इससे ज़्यादा दूर, इस तरह से होगी। तो ये क्या होती हैं, जब वार्षिक रिंग हमारी दूर दूर हो गई तो पेड़ हमारा कमज़ोर माना जाता है, वो हमारा ज़्यादा मजबूत नहीं होता। उसके बाद आती है हमारी ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर में क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक तो हमारा फाइबर होता है इस तरह से, ये सीधी सीधी यहाँ लकड़ी, ये होगी हमारी फाइबर। ये जब हम लकड़ी को काटेंगे, उसकी फट्टियाँ बनाते हैं, उसकी प्लेट काटते हैं लकड़ी की, तो ये सीधी सीधी लाइनें आती हैं। एक आती है हमारी लाइनें तिरछी आती हैं, जैसे इस वाले इन दोनों चित्रों में दिखाया गया है। तो ये किस लिए होता है कि जब हमारा पेड़ हवा के कारण मुड़ गया हो, उसकी जो हमारा फाइबर है वो मुड़ गया हो, जो हमारा तना है वो मुड़ गया हो, ऐंठ गया हो, तो इस तरह के केस में हमारे ये मुड़े हुए फाइबर आते हैं। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड डिफेक्ट या ट्विस्टेड फाइबर। देखो यहाँ पे हम देख रहे होंगे ट्विस्टेड फाइबर का एक उदाहरण दिया हुआ है। इस तरह से लकड़ी है हमारी, सीधे ना होकर के ये लाइनें जो जा रही है एनुअल रिंग है, ये एनुअल रिंग क्या है हमारी, ये सीधी ना जा करके एक एंगल पे जा रही है, इस तरह से, इस तरह से तिरछी जा रही है, वर्टिकल ना जा करके। तो ये हमारा कहलाता है ट्विस्टेड फाइबर। आगे आता है हमारा अपसेट। अपसेट डिफेक्ट आता है, या रप्चर डिफेक्ट भी इसको बोल देते हैं। ये वह कौन, इस तरह केस में क्या होता है, यह दोष वृक्षों के रेशों के संपीड़न या कुचलन जाने पर उत्पन्न होता है। यानी जब हवा वगैरह चलती है तो आपस में तने क्या होते हैं, एक दूसरे पर दबाव डालते हैं या तने मुड़ते रहते हैं, तो उससे क्या है, जो एनुअल रिंग है उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो सर्कुलर ना रह करके थोड़ी आड़ी टेढ़ी दिशा में मुड़ जाती हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अपसेट या रप्चर्ड या डिफेक्ट्स बोलते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम
अगर हम इसका फाइबर काटते हैं, उसकी प्लेट काटते हैं ब्रिक्स की अपसेट वाले केस में, तो इस तरह के फाइबर निकल के आता है। यहाँ पे हम देख रहे होंगे ये अपसेट वाले में कि इसमें तो एनुअल रिंग फाइबर वाले में, फाइबर ट्विस्टर में एनुअल रिंग यहाँ पे तिरछी थी इस तरह से एक डायरेक्शन में। इसमें क्या है, हमारी एनुअल रिंग इस तरह से मुड़ी हुई है, ये इस तरह से जा रही है ये आड़ी टेढ़ी। तो ये क्या है कि जब हवा वगैरह चल रही है, पेड़ लगातार हमारा हवा के कारण हिल डुल रहा है और एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं, ये दबाव के कारण उसका क्या है, ये एनुअल रिंग डिफेक्टेड हो, मतलब मुड़ गई हैं, आड़ी हो गई हैं, तिरछी हो गई हैं, या बहुत ही ज़्यादा अपनी दिशा से भटक गई हैं, उसको बोलते हैं अपसेट। उसके बाद आती है हमारी गांठ। तो ये बहुत ही आम डिफेक्ट है, सभी ने देखा होगा कि गांठें पड़ जाती हैं लकड़ी के अंदर। तो ये दो तरह की हमारी होती हैं गांठ हमारी। एक तो होता है लूज नोट या डेड नोट जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं लाइव नोट। ठीक है, दो तरह की हमारी गांठें होती हैं, डेड या लूज नोट, और या फिर टाइट या फिर लाइव नोट इसको बोलते हैं। ये लाइव नोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये लाइव नोट का उदाहरण और ये डेड नोट का उदाहरण है। देखो है क्या, ये हमारा पेड़ था, पेड़ जब हमारा मान लीजिए ये यहाँ पे तना था, ये इसको हमने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ पे जो स्पॉट्स बनाइए, तो ये हमारा आ गया लाइव नोट और ग्रीन नोट। और अगर हम इसका जब हम फाइबर काटते हैं और इसको यहाँ से निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये यहाँ पे इसके एक स्पेस बन जाता है जिसको बोलते हैं हम डेड नोट या लूज नोट। तो ये हमारा बन जाता है नोट्स यानी गांठ। ये हमने देखी होगी जब भी हमने कई तरह के तख्ते काटे होंगे लकड़ी के, तो उसमें इस तरह के गांठ आनी बहुत ही मतलब जल्दी मिल जाती हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है हमारे लिए, ये गांठें आती रहती हैं पेड़ों में। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम नोट्स। उसके बाद अगर हमारा आता है अगला थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हमारा कि डिफेक्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द सीजनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब हम उसको लकड़ी को सुखा रहे होते हैं नेचुरली या कृत्रिम तरीके से, तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे जो उसके फाइबर होता है उसमें अलग अलग तरह से निकल जाते हैं। यानी कि लकड़ी को जब हम सुखा रहे हैं, उसके अंदर पानी सुखा रहे हैं, तो भाई उसके फाइबर पे कुछ अंदर तो पड़ेगा ही, वो हल्का सा मुड़ जाता है, उसकी रिंग मुड़ जाती है, या लकड़ी ही मुड़ जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द सीजनिंग। जब हम लकड़ियाँ सुखा रहे हैं उस समय पर उसमें डिफेक्ट्स आ जाना। वो कौन कौन से होते हैं, 4 तरह के इसमें डिफेक्ट दिखाए गए। ये वाले डिफेक्ट्स इसमें जल्दी जनरली आ जाते हैं जब हमारी लकड़ी सुखाई जा रही है। बॉब यानी वो मुड़ जाता है, बॉब की तरह, आर्च की तरह मुड़ जाता है उसका फाइबर इस तरह से 2 डायरेक्शन में, या फिर कप शेप में मुड़ जाता है इस तरह से, सॉरी क्रूक शेप में या कप शेप में मुड़ जाता है, अंदर की तरफ गहरा, बाहर की तरफ उठा हुआ हो जाता है या ट्विस्टेड हो जाता है। फाइबर सीधा ना करके मुड़ा हुआ मुड़ जाता है, उसकी पट्टियाँ या फिर स्प्लिट किनारों की तरफ फट जाती हैं। ये इस तरह के 4-5 डिफेक्ट्स हमारे आ जाते हैं, किस कारण, जब हमारी लकड़ी हम सुखा रहे होते हैं। तो ये यही डिफेक्ट्स दोबारा से यहाँ पे ये देखिए, बॉब यानी जब उसका फट्टा हमने काटा, उसकी तख्ती हमने काटी, तो वो इस तरह से हमारा तख्ता मुड़ गया जब हम उसको सीजन किया, यानी उसको जब सुखाया। या फिर स्प्रिंग वो इस डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में अंदर की तरफ मुड़ गया और किनारे बाहर की तरफ आ गए। कप बन गया उसका, दोनों किनारे, चारों किनारे ऊपर उठ गए इस तरह से ये, और बीच से वो गहराई में चला गया। या ट्विस्टेड, इधर का किनारा कुछ और इधर का किनारा कुछ और, वो मुड़ गया सरिया की तरह। तो ये वाले हमारे डिफेक्ट्स हमारे किस कारण से आ जाते हैं, जब लकड़ी को हम सुखा रहे होते हैं। बाकी इसकी थ्योरी आप हिंदी में पढ़ोगे, अपने नोट्स बुक में नोट करोगे।